वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेट योर चाइल्ड। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम फिर से लेकर आ गए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका टाइटल है क्लेवर गोपाल दास। तो हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, स्टोरी पूरी देख कर ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारा टाइटल देखा, क्लेवर गोपाल दास मीन्स चतुर गोपाल दास। किंग हर्षवर्धन वॉज अ बेनेवोलेंट रूलर। राजा हर्षवर्धन एक दयालु शासक थे। He had many learned scholars as his courtiers. उनके दरबार में कई विद्वान थे। गोपाल दास was one of them. गोपाल दास उनमें से एक थे। He was very witty and wise. वह बहुत मजाकिया और बुद्धिमान थे। King हर्षवर्धन liked him the most. राजा हर्षवर्धन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। Wherever he went, he took गोपाल दास along. वह जहाँ भी जाते गोपाल दास को साथ ले जाते थे। However, there were some courtiers who were jealous of गोपाल दास. लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो गोपाल दास से जलते थे। They were always looking for some means of humiliating him. वे हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते थे। Once King Harshvardhan decided to go on a religious tour विष्णु देवी टेम्पल। एक बार राजा हर्षवर्धन ने वैष्णो देवी मंदिर की धार्मिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। He entrusted his administrative work to his chief minister and other ministers and asked Gopal Das to accompany him on his tour. उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को सौंप दिया और गोपाल दास को अपने साथ यात्रा पर चलने के लिए कहा। Just then a courtier said, तभी एक दरबारी बोला, Your Majesty, every time you go for a tour, you take गोपाल दास। महाराज, आप जब भी घूमने जाते हैं गोपाल दास को साथ ले जाते हैं। There are other ministers too. और भी मंत्री हैं। You should also give them a chance. आपको उन्हें भी मौका देना चाहिए। किंग हर्षवर्धन looked at गोपाल दास। राजा हर्षवर्धन ने गोपाल दास की ओर देखा। Getting his silent confession, he asked two of his courtiers to accompany him instead of गोपाल दास। उसकी चुप्पी में अपनी बात कह पाने के बाद उन्होंने गोपाल दास की जगह अपने दो दरबारियों को अपने साथ चलने को कहा। Whenever King Harshvardhan went for a tour, he used to disguise himself as a common man. राजा हर्षवर्धन जब भी घूमने जाते थे तो आम आदमी का भेष बना लेते थे। He did this so that he could easily mix up with the common people and know about their well-being. ऐसा वे इसलिए करते थे ताकि वे आसानी से आम लोगों से मिलजुल सकें और उनका हाल चाल जान सकें। They left the palace at dawn and while walking it was midday. वे सुबह सुबह महल से निकले और चलते चलते दोपहर हो गई। On the way, रास्ते में they passed through a village. वे एक गांव से गुजरे। The king and his ministers were to rest there for a while. राजा और उनके मंत्रियों को वहाँ कुछ देर आराम करना था। On the outskirts of the village there was a guest house. गांव के बाहर एक गेस्ट हाउस था। Few old men were sitting there and gossiping. कुछ बूढ़े लोग वहाँ बैठकर गपशप कर रहे थे।
हर्षवर्धन walked up to them and said, हर्षवर्धन उनके पास गए और बोले, Gentlemen, we are travelers. Gentlemen, हम यात्री हैं. We are very tired. हम बहुत थक गए हैं. Hence, we would like to rest here for a while. इसलिए हम यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं. Can we also get some drinking water? क्या हमें पीने का पानी भी मिल सकता है? Yes, why not? हाँ, क्यों नहीं? It's a great pleasure that you have come to our village. यह बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे गांव आए. Replied an old man giving them water from a mud pot. एक बूढ़े आदमी ने उन्हें मिट्टी के घड़े से पानी देते हुए जवाब दिया. He also offered them sugarcane. उसने उन्हें गन्ना भी दिया. After quenching their thirst, the king asked them. उनकी प्यास बुझाने के बाद राजा ने उनसे पूछा, Gentlemen, your blooming fields and your glowing face prove that this village is quite flourishing. जेंटलमैन, आपके खिले हुए खेत और चमकता हुआ चेहरा यह साबित करता है कि यह गांव काफ़ी खुशहाल है. I want to know, do you have any complaint against your king? मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको अपने राजा से कोई शिकायत है? The old man thought this stranger can be a spy sent by the king. बूढ़े आदमी ने सोचा कि यह अजनबी राजा का भेजा हुआ जासूस हो सकता है. सो इसलिए he must not say anything against the king or else he may get into some trouble. इसलिए उसे राजा के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है. So he said, इसलिए उसने कहा, Our king takes good care of us. हमारे राजा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं. We are leading a pleasant life. हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं. King हर्षवर्धन was overjoyed to hear this. यह सुनकर राजा हर्षवर्धन बहुत खुश हुए. He asked a second question. उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, And what do you think about your king? और आप अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं? Well, replied a young farmer pointing towards the sugarcane field, Our king is like a sugarcane. ठीक है, एक युवा किसान ने गन्ने के खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा राजा गन्ने जैसा है. King Harshvardhan was perplexed with this unusual comparison, a king and a sugarcane. राजा हर्षवर्धन इस अनोखी तुलना से हैरान थे, एक राजा और एक गन्ना. When nothing came to his head, he asked his two courtiers. जब उनके दिमाग में कुछ नहीं आया तो उन्होंने अपने दो दरबारियों से पूछा, What does the farmer want to say? किसान क्या कहना चाहता है? A minister said, एक मंत्री ने कहा, Your Majesty, this farmer wants to say that you are as weak as a sugar cane and anyone can defeat you in war. महाराज, यह किसान कहना चाहता है कि आप गन्ने की तरह कमज़ोर हैं और युद्ध में कोई भी आपको हरा सकता है. The explanation given by the minister angered the king. मंत्री की बात सुनकर राजा को गुस्सा आया. Farmer, do you know whom you are talking to? You shall be severely punished for this. किसान, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें इसके लिए कड़ी सज़ा मिलेगी. Just then another stranger appeared there.
तभी एक और अजनबी वहाँ आया। He said, Your Majesty, I have recognized you. उसने कहा, महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है। You are our dear King हर्षवर्धन। आप हमारे प्यारे राजा हर्षवर्धन हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरफेयरिंग। कृपया मुझे बीच में बोलने के लिए माफ़ करें। योर मिनिस्टर्स हैव गिवन यू द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। आपके मंत्रियों ने आपको गलत बताया है। द फार्मर मीन्स टू से दैट यू आर एज स्वीट एज अ शुगर केन टू योर सब्जेक्ट्स बट वेरी टफ टू योर फोज। किसान का मतलब है कि आप अपने दुश्मनों के लिए गन्ने की तरह मीठे हैं लेकिन बहुत सख्त हैं। द फार्मर वॉज डिलाइटेड एंड सैड। किसान खुश हुआ और बोला, यस यस डियर किंग, योर मिनिस्टर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड गिव यू द रॉन्ग मीनिंग। हाँ हाँ प्यारे राजा, आपके मंत्रियों ने मेरी बात नहीं समझी और आपको गलत मतलब दे दिया। No one can ever say wrong about such a wise, brave and concerned king like you. आप जैसे समझदार, बहादुर और फिक्रमंद राजा के बारे में कोई कभी गलत नहीं कह सकता। I am not guilty, मैं गलत नहीं हूँ। The king appreciated the stranger and offered him the post of a minister. राजा ने अजनबी की तारीफ की और उसे मंत्री का पद दिया। The stranger removed his turban and false makeup and revealed that he was Gopal Das, already a minister in his court. अजनबी ने अपनी पगड़ी और नकली मेकअप हटाया और बताया कि वह गोपाल दास है जो पहले से ही उनके दरबार में मंत्री है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये शॉर्ट मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।